डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से कर विवाद शुरू कर दिया था, लेकिन अब वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। स्टैलिन के बाद उन्हीं की पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने भी सनातन धर्म की तुलना एचआईवी से कर विवाद को फिर से जन्म दिया और बहस तेज कर दी। अब स्टैलिन खुद इस मामले में चौतरफा हमलों के बाद बैकफुट पर आ गए हैं। उदयनिधि ने कहा है कि मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला गया। हम किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब यह नहीं था कि किसी धर्म का मैं अपमान करना चाह रहा था। उदयनिधि स्टैलिन के खिलाफ बीजेपी ने केंद्र से लेकर तमिलनाडु तक मोर्चा खोला हुआ है। यहाँ तक कि विपक्षी गठबंधन में शामिल शिवसेना उद्धव बालासाहेब गुट ने भी इस बयान की भर्त्सना की है। हालांकि दूसरे कुछ दलों ने इस विवाद में उदयनिधि से सुर में सुर तो नहीं मिलाए, लेकिन फिर से विवादित बयान जरूर दिया। आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी जगदानंद सिंह भी सनातन पर चल रहे विवाद में कूद पड़े। जगदानंद सिंह ने कहा कि टीका लगाकर घूमने वालों ने ही इस देश को गुलाम बनाया है। इसके बाद डीएमके से ही फिर से विवादित बयान आया और डीएमके सांसद ए राजा ने कहा कि सनातन पर उदयनिधि सांसद का रुख थोड़ा नरम था। सनातन की तुलना सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। ए राजा ने सनातन को घातक बीमारी बताया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक बीमारी है जो कुष्ठ रोग और एचआईवी से भी ज्यादा खतरनाक है। शिवसेना के अलावा विपक्षी गठबंधन इंडिया के ही एक और घटक दल समाजवादी पार्टी ने भी उदयनिधि स्टैलिन के बयान की भर्त्सना की। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसद एसटी हसन ने कहा कि उदयनिधि को सनातन धर्म पर ऐसा विवादित बयान नहीं देना चाहिए था। आपको बता दें कि बीते 2 सितंबर को उदयनिधि स्टैलिन तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ सीपीआईएम की ओर से आयोजित एनिहिलेशन ऑफ सनातन सम्मेलन में शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। सनातन क्या है? यह संस्कृत भाषा से आया हुआ शब्द है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ होने के अलावा कुछ नहीं है। सनातन का क्या अभिप्राय है? यह शाश्वत है जिसे बदला नहीं जा सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता है और यही इसका मतलब है। उदयनिधि ने यह भी कहा था कि सनातन ने लोगों को जातियों के आधार पर बांटा है। उन्होंने यह भी कहा था कि जैसे हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना का विरोध नहीं कर सकते हैं, उसे मिटाना है, वैसे ही सनातन को भी मिटाना है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।